चैप्टर यानी 50% ऑफ सिलेबस से 260 मार्क्स का जा रहा है, आधे से भी ज़्यादा का जा रहा है। यस, 360 में से 260 मार्क्स का सिर्फ 50% सिलेबस से आ जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है वाले हैं, यानी कि 140 मार्क्स का। यस, टोटल 28 चैप्टर्स में से 12 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपके 140 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। यही चीज़ आपको समझनी है। बहुत 2025 को सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं। आई नो कि अभी आपका सिलेबस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को चीज़ें रिवाइज करनी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चीज़ें अच्छे से पढ़ी नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यस, तीनों सब्जेक्ट्स के जितने भी ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहले इसको रिवाइज करो। अगर आपका सिलेबस थोड़ा वीक है तो सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, and that is why this video is going to be very important for all the NEET 2025 aspirant. So without further delay, let's get started. जो लोग चैनल पे नए आए, I'm Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi, and I secured all India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. नीट के मैंने 5 से 6 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीज़ें जो आपको पता नहीं है, जो आपको ध्यान रखनी है। सो या टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो कौन से स्पेशल चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आप 600 प्लस तक जा सकते हो। यस, सबसे पहले मैं बता दूं, टोटल नीट में 80 चैप्टर्स हैं। यस, 79 से 80 चैप्टर्स है टोटल। सो नीट 2025 के सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखना, नीट का आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर का, आपको रियलाइज होगा कि 12th लगभग 55% होता है, एंड जो 11th होता है वो 45% होता है। यानी कि 12th के टॉपिक से, 12th के चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू 11th। ये तीनों में वैलिड है, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, तीनों में ये चीज एग्जिस्ट करती है। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी से। सो बायो की 11th में टोटल 19 चैप्टर है, 12th में 13 चैप्टर है, टोटल 32 चैप्टर है, जिनसे आपका 360 मार्क्स का बायो का पेपर बनता है। सबसे पहली यूनिट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल वाली यूनिट। यस, सेल वाली जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। आपको पता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स आता है, सेल डिवीजन आता है। जब मैंने नीट के प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया, नीट 2024 में इस यूनिट से 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 में 10 आए हुए हैं, 2022 में 9 आए हुए हैं, 21 यानी जब मैंने पेपर दिया था उस समय 12 आए थे। तो ऑन एन एवरेज आप 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक अच्छी बात ये है कि ये वाली यूनिट बहुत ईजी है। यस, जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो आपको मैक्सिमम आता ही है। बायोमोलिक्यूल बहुत ईजी है, अगर आप अभी पढ़ लेते हो तो सेम बायोमोलिक्यूल आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। एंड सेल डिवीजन लिटरली 4 से 5 पेजेस का है। यस, एंड उससे माइटोसिस, मियोसिस, बस दो चीजें, वो बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये वन ऑफ द इजी चैप्टर्स में से है जो आप कर सकते हो, एंड इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन मॉलिक्यूलर बेसिस। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। यस, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हो तो आपको रियलाइज होगा कि 2024 की नीट के पेपर में इस यूनिट से 13 क्वेश्चन आए हुए, यानी इन दोनों चैप्टर से बस 13 क्वेश्चन आए हुए मिला के। 2023 में 12, 22 में 10, 21 में 10। सो ऑन एन एवरेज आप 12 क्वेश्चन अगेन इस दो चैप्टर से, यस, इन दो चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में अब सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स रह गए, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम वगैरह, ऑल दीस थिंग्स। तो 3 ही यूनिट है, एक यूनिट हटा दिया गया है। ठीक है, तो इससे जब मैंने पेपर को एनालाइज किया, यस, मैंने एग्जैक्ट पेपर्स को जब देखा तब पता चला कि 24 में इस इकोलॉजी यूनिट से 9 क्वेश्चन आए, 23 वाले पेपर में 12, 22 वाले में 12 एंड 21 में 9। सो ऑन एन एवरेज आप 10 से लेके 11 या क्वेश्चन इकोलॉजी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर है, बहुत ईजी है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, दोनों ही चैप्टर्स बहुत ईजी है, छोटे हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर हम नीट 2024 देखें तो इसमें 8 आए हैं, 23 में 6 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 7 एंड 21 में यस 12 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इससे कभी कभी बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन आते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन आप बायोटेक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो 12th के हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 12th के ही चैप्टर से सबसे ज्यादा नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, सो 11th एंड 12th में से अगर आपको सबसे पहले कोई चीज स्ट्रॉन्ग करनी वो है 12th। यस, अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर से 2024 में 7 क्वेश्चन है, 23 में 8 क्वेश्चन है, नीट 2022 में 7 है एंड 26 में 6। तो ऑन एन एवरेज आप 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ इन दोनों चैप्टर से 7 आ जाएंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लग सकता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ 4 पेजेस का चैप्टर है, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन है हर साल, उससे क्वेश्चन आता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डेफिनेटली रीड आउट जरूर करना। नाउ हमारा लास्ट जो है दैट इज प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है, बट ये लेंदी जरूर है, लेकिन एक बार हो गया तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। लाइक 24 में टोटल इन चारों चैप्टर्स को मिला के 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड नीट 2023 में 14 क्वेश्चन आए, नीट 2022 में 12 आए हैं, फिर 21 में 13 आए हुए थे। सो ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो इन चारों चैप्टर से मिला के आप 14 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है, बट मैंने कहा ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर्स है। सो कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, ईजी है, उनको सबसे पहले टैकल आउट कर लो, जो थोड़ी लेंदी उनको बाद में टैकल आउट करो। पढ़ने सारे चैप्टर्स हैं, बट इन चैप्टर्स को आपको वीक नहीं रहने देना। ये चैप्टर्स आपके सबसे पहले स्ट्रांग होने चाहिए, सबसे पहले आपको इनको रिवाइज कर लेना है, इसलिए मैं ये चैप्टर्स बता रहा हूँ। पढ़ना सारा है आपको, नीट में अगर निकालना है तो आपको सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं जो चैप्टर मैं अभी बता रहा हूँ बस आपको वही पढ़ के जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट रिवीजन के दौरान इनका स्पेशल ध्यान रखना है। सो अभी तक हमने 16 चैप्टर्स, यस जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए वो टोटल 16 से, यानी कि और उनके अगर हम क्वेश्चंस एवरेज क्वेश्चंस का प्लस करते हैं दैट इज 65 क्वेश्चन आउट ऑफ 90। यस नीट में जैसा मैंने बताया था कि बायो में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, अगर मैं ऊपर जाऊं सो बायो में टोटल 32 चैप्टर थे, और सिर्फ आधे, यस सिर्फ आधे आधे ही उससे, वेयर इट इज, यस सो यानी कि सिर्फ 16 चैप्टर, यानी 50% ऑफ सिलेबस से 260 मार्क्स का जा रहा है, आधे से भी ज़्यादा का जा रहा है। यस 360 में से 260 मार्क्स का सिर्फ 50% सिलेबस से आ जा रहा है। सो आप समझ रहे हो कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके बायो में हाई चांसेस हैं अच्छा करने के। नाउ coming to another subject and that is chemistry. Yes, chemistry one of the most widely thing है, but the thing is that chemistry बहुत सारे लोगों को टफ लगती होगी, but एक अच्छी बात अभी ये है कि chemistry में बहुत ज़्यादा सिलेबस हटा दिया। यस 11th में सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर हैं, 12th में सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर हैं, टोटल सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर ही है। नाउ सबसे पहले बात करेंगे हम इनऑर्गेनिक की, कि इनऑर्गेनिक अगर आपको करना है तो आप किन चैप्टर्स को कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। पी ब्लॉक में इंटरेस्टिंगली, पी ब्लॉक बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, लेकिन पी ब्लॉक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं। कोऑर्डिनेशन तो थोड़ा सा पी ब्लॉक के कंपैरिजन में इजी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पी ब्लॉक पढ़ने में परेशानी हो रही है तो उससे परेशान होने की बजाय आप कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, आप उसको अच्छे स्ट्रॉन्ग करो, ताकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज वाई। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपको इनऑर्गेनिक में करना है दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, जिससे एवरेज आप 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। सो द थिंग इज दैट इनऑर्गेनिक में अगर आपको करना है तो आपकी ये तीनों चैप्टर्स डेफिनेटली स्ट्रांग होने चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। कमिंग टू द फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन होना चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वाले जो 2 चैप्टर्स हैं उनसे आप 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हो। डेफिनेटली इस फिजिकल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक अच्छी बात, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग, आज के टाइम पे नीट में बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल को लेके परेशान नहीं होना है फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि आपको थ्योरी पे ध्यान देना है। यस आपको एनसीईआरटी की थ्योरी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री की बुक ही नहीं उठाते हैं एनसीईआरटी की, उनको लगता है सिर्फ बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही पढ़नी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सो आपको ध्यान रखना है। सो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में आपके ये वाले चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपका सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करने का। नाउ कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपका अल्कोहल एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यस इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड से लिटरली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स कर लिए, अल्कोहल और नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर कर लिया और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लिए, सो एवरेज 6 क्वेश्चन आप इन दोनों चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस नाउ सेकंड थिंग है वो है जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। यस तो जीओसी हाइड्रोकार्बन से आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो जैसा मैंने कहा था कि केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स हैं 19, हमने अभी डिस्कस किए 11 चैप्टर्स, मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। अगर वो 11 आप कर लेते हो तो आपके 120 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। यस आउट ऑफ ए 180, जो एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप 50% सिलेबस, अगेन 50% सिलेबस से आधे से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो, यानी कि 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 आपके इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। 30 के अराउंड क्वेश्चन आउट ऑफ 45 आपके इन्हीं चैप्टर से अराउंड आ जाएंगे। तो ये वाले चैप्टर्स आपके वीक बिल्कुल नहीं हो सकते, आपको इनको स्ट्रॉन्ग हर हाल में करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू आवर फेवरेट सब्जेक्ट एंड दैट इज फिजिक्स डेफिनेटली। सो 11th में टोटल 14 चैप्टर हैं, 12th में भी 14 चैप्टर हैं। फिजिक्स सबसे लेंथी है ऑफ कोर्स, टोटल 28 चैप्टर्स भी है जिनसे 180 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर बनेगा।
इंटरेस्टिंग थिंग, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th की फिजिक्स से। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो 12th की फिजिक्स सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। लगभग फिजिक्स का 55% पेपर 12th से बनता है, 45 पेपर 11th से बनता है। करना आपको सारा है, लेकिन अगर आपको रिवाइज वगैरह करना है तो सबसे पहले 12th का रिवाइज करना। नाउ हम सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ है, एंड देन आफ्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वाला चैप्टर है वो है। इन तीनों को यस मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज़्यादा ईजी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं मॉडर्न फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हो मॉडर्न फिजिक्स के तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में कभी भी बहुत नया क्वेश्चन नहीं आता है, वो हमेशा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देते हैं हमेशा। कभी भी नोटिस करना, तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखो ना, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर उठाने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इतना एनालिसिस करने के बाद ये सारी चीज़ बता रहा हूँ, एंड दैट इज़ वाई इतनी मेहनत से मैं आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड मैं बता रहा हूँ ना 24 में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 में 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2022 में 9 एंड 21 में 9 क्वेश्चन आए हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स के। यस, सो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से 9 क्वेश्चन, जो एक बहुत बड़ी बात है। 9 क्वेश्चन बहुत होते हैं क्योंकि टोटल तो 45 क्वेश्चन ही आपको करने हैं ना, तो 9 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आने वाले हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग यूनिट, एंड दैट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म डेफिनेटली बहुत बड़ी यूनिट है बिकॉज इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो छोटा चैप्टर है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। मैं डेफिनेटली मानता हूँ लेंदी है, बट अगर आप इसे कर लेते हैं एक बार, आपको समझ आ जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट इज एवरेज 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिज्म से मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है दैट इज ग्रेविटेशन एंड वर्क प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, जो आपका चैप्टर है। ग्रेविटेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप इन दोनों चैप्टर से आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनदर थिंग जो आपको करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे आपको दो सेपरेट चैप्टर मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला चैप्टर है और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है। उन दोनों को मिला के मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट अगर आप करते हो तो एवरेज 7 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगेन यहाँ पर हाई वेटेज में 12th वाले चैप्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है एंड मैग्नेटिज्म है, डेफिनेटली मॉडर्न फिजिक्स है। तो मैंने जैसा हमेशा से कहा था कि 12th वाले टॉपिक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू 11th वाले टॉपिक से। ना इसी के साथ मैंने आपको 12 चैप्टर्स बताए, उन 12 चैप्टर्स में से 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 140 मार्क्स का। यस, टोटल 28 चैप्टर्स में से 12 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपके 140 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। यही चीज़ आपको समझनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के बैठे कि भाई ये चैप्टर वीक है, वो चैप्टर वीक है। सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को क्लियर करो, फिर लो वेटेज वाले को, फिर और लो वेटेज वाले को। इस तरीके से चलोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। नाउ मैंने टेलीग्राम पे ये वाला पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर लेना। मैंने लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी टेलीग्राम चैनल्स की, और वहाँ पे हम और भी क्विजेस और फ्री में अब बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह मैं अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। फ्री में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितना प्रैक्टिस अभी कर सकते हो करो, रुको मत। एंड वीडियो ऑल खत्म हो चुकी है, एंड एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ताजमहल लिखना था, एम ही रह गया। सो ताजमहल वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको टॉप करना है, एम्स दिल्ली आना है, आपको कुछ भी बड़ा करना है लाइफ में, एक दिन की मोटिवेशन से ऐसा नहीं होने वाला है, एक दिन के काम करने से नहीं होने वाला। वो आपको कॉन्स्टेंटली काम करते रहना होगा, कॉन्स्टेंटली वर्क करना होगा, खुद की गलतियों को सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। सो अपने दिन पे फोकस करो, देखो कि तुम्हें क्या करना है आज, इंप्रूव करो, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो डेफिनेटली लाइक करना, एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट आउट, एंड या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। एंड अभी तो बोर्ड्स आने वाले, तो बोर्ड्स के लिए भी ऑल द बेस्ट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू सो मच, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। बाय बाय।